हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में यूपी पीसीएस मेंस 2023 का जो पेपर चल रहे हैं, इसमें पेपर नंबर 5 यानी कि जो आपका यूपी स्पेशल का पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस पेपर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो पेपर का जो पूछने का पैटर्न है वो बिल्कुल वही है जीएस की तरह। और इसमें 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के आए हैं और जिनको आपको 125 शब्दों में लिखना है। और जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का है जिनको आपको 200 वर्डों में लिखना है। इस तरीके से वो उस तरीके से पूछा जाता है जीएस में, उस तरीके से पूछा गया है। आप इसमें क्वेश्चन को पढ़ के देख भी सकते हो। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल वही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है भी नहीं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि एडवोकेट जनरल आपका स्टेट में होता है और सेंटर में आपका दूसरा होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके साथ में आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टी इन उत्तर प्रदेश थ्रू लाइट ऑन देयर इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके साथ में डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये आपको पूछा गया है। आपको ये तो कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे कि इसमें पूछा हुआ कि हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। आप इसको इस तरीके से पॉसिबिलिटी को कर सकते हैं, जैसे रीजनल रिलीजन के आधार पर कर सकते हो, जैसे हिंदू धर्म के आधार पर कर सकते हो, क्रिश्चियन के आधार पर कर सकते हो, मुस्लिम धर्म के आधार पर कर सकते हो, या इसको आप जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उस तरीके से भी आप कर सकते हो कि वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेज इन बॉर्डर एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। वो भी आप बता सकते हो कि स्मगलिंग वगैरह होती है और क्या कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग जो चीज़ें होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और जो क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है जो बॉर्डर एरियाज हैं। और जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, आपको पता है कि जैसे कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश में अलाउड नहीं है लीगली, तो वो बाहर के प्रदेशों से बॉर्डर पर आती हैं। तो ये भी आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइट रिलेटेड टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी आप पढ़ सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन ऐसे नहीं जो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको अगर आपने पढ़े हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021। देखो, अब इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी, चाहे कहीं से भी करो। करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्या कहते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट है इसका, सेक्शन बी, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंड लेस एग्रीकल्चर लेबर आर बेनिफिटेड फ्रॉम लैंड रिफॉर्म। ये भी आपको बताना है, वो डिट्टो सिलेबस में है ये, उस तरीके से ये आपको छाप दे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं यूपीएससी में, लेकिन इनमें सिर्फ इन उत्तर प्रदेश की जगह पर वहाँ पर इन्होंने इंडिया दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरीके के जब सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां, डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स एंड एसटीएफ इन प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये आपको बताया कि जो अतीक अहमद का केस वगैरह हुआ था और जो दूसरा पर्सन जो हुआ था उसमें एसटीएफ का क्या रोल था उसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्रा एज ए पीजेंट लीडर। ओके, आपको पता है कि बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े किसान नेता थे और इन्होंने अवध किसान सभा की जो वो था ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1920 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पीसीएस के प्री में पूछा हुआ है, तो अब इसको मेंस में पूछ लिया है एक डिटेल फॉर्म में। अब आपको डिटेल पता होना चाहिए, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे आप अगला क्वेश्चन देंगे, थ्रू द लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ
वॉरियर ऑफ उत्तर प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति में जो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वीर योद्धा थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हैज द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म को फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान था। वो किस तरीके से था उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बुद्धिज्म है वो किस तरीके से फैला है। आप इसमें मथुरा साइट का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप इसमें वाराणसी का है उसका दे सकते हो। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर बुद्धिज्म का चीज़ें हैं और जहाँ पर इनको भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका देहांत हो, उन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर मैनर में, क्योंकि वो आंसर राइटिंग ही बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगला क्वेश्चन है कि एग्जामिन द स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी डायरेक्शन इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्पेयर विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है सरकार का और बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।